जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। यह जो बोर्ड पर हमने लिखा है यह करंट अफेयर का वीडियो नंबर 2 है। आपने वीडियो नंबर 1 देखा होगा। अगर नहीं देखें और चाहते हैं कि करंट अफेयर से हमारा एक भी क्वेश्चन ना खत्म हो, ना छूटे, तो आप सीधे नीचे जाएंगे, नीचे आपको करंट अफेयर का वीडियो नंबर 1 मिल जाएगा। यह वीडियो नंबर 2 है। समय को ना व्यर्थ करते हुए सबसे पहले वीडियो नंबर 2 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बातें होती रहेंगी। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि यह जो करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रखा गया है। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि यह जनवरी 2021 से है। जनवरी 2021, साल भर पीछे से आज तक हम लोग धीरे धीरे लेकर आएंगे, तो समय को ना व्यर्थ करेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि एकदम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौशल्या मातृत्व योजना। पहला प्रश्न, कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? तो सबसे पहली बात, यह छत्तीसगढ़ की योजना है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। यह योजना क्या है जी? तो योजना है बालिकाओं और महिलाओं को पोषण युक्त पदार्थ या पोषण युक्त भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए। बस क्लियर कट में इतना याद रखना है कि कौशल्या मातृत्व योजना क्या है? छत्तीसगढ़ की योजना है बालिकाओं और महिलाओं के पोषण उपलब्ध कराने के लिए। बस खत्म। कौशल्या मातृत्व कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, सड़कों पर जानवरों के उपचार के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। लो भाई शाबाश। इंसान का उपचार हो ना हो, जानवर के उपचार के लिए, सड़कों पर जानवरों के उपचार के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू किया है? किस शहर में? तो चेन्नई में। कहां पर शुरू हुआ? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में। क्लियर कट याद रखिएगा कि सड़कों पर जानवरों के उपचार के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू किया? तो चेन्नई ने। किसने? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु ने। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ध्यान से देखिए, यूएनओ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई समिति की अध्यक्षता, ध्यान से सुनिए, देखिए बाबू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है? देखिए, आपको पता है कि यूएनओ के कई अंग होते हैं, उसी अंग में से यूएनओ का एक सुरक्षा परिषद अंग है, और इस सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कई समितियां आती हैं। उसमें से एक समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वही पूछा है कि भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है? तो एंटी टेररिज्म समिति, यानी कि आतंकवाद रोधी समिति। याद रखिएगा, आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अपना प्यारा भारत। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है? तो भारत आतंकवादियों को इस समय ठोकने के मूड में है, तो आतंकवादी रोधी समिति की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई शाखा कहां खोली गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई शाखा कहां खोली गई है? तो सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखिएगा 2014 के आसपास इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है चीन के संघाई में। पहला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 के आसपास इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स 5 देशों का बैंक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या है? साउथ अफ्रीका। यह 5 देशों का ब्रिक्स का बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई शाखा भारत में कहां खोली गई है? तो गांधीनगर, गुजरात। बस क्लियर कट, खत्म, कुछ नहीं। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस में देखिए, भारत में ऐसे समझिए, भारत में एक योजना चली विलेज ऑफ एक्सीलेंस, मतलब विलेज को, जो गांव है उसको एक्सीलेंस बनाइए, एकदम बेहतर बनाइए। और इसके लिए कौन सा देश सहायता कर रहा है? इजराइल। तो प्रश्न पूछेगा विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कौन सा देश सहायता कर रहा है? इजराइल। इसके तहत 12 राज्यों के 150 गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 12 राज्यों के 150 गांवों को अप लेकर जाया जाएगा। यह क्या है जी? विलेज ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर? नेक्स्ट है परम प्रवेगा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, छप सकता है पेपर में। परम प्रवेगा क्या है? देख लीजिए अच्छी तरीके से। परम प्रवेगा क्या है? तो परम प्रवेगा बाबू एक सुपर कंप्यूटर है। पहला पॉइंट, परम प्रवेगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जिसे बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। देख लीजिए, परम प्रवेगा क्या है सर? तो परम प्रवेगा एक सुपर कंप्यूटर है।
क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइंस बेंगलोर में, यह पूछेगा कहां पर स्थापित किया गया है, बेंगलोर में। कहां पर स्थापित किया गया है, बेंगलोर में। इससे पहले सुपर कंप्यूटर था प्रत्यूष, याद रखिएगा। इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था प्रत्यूष। नाम क्या था, प्रत्यूष। और यहां पर क्या है जी, परम प्रवेगा, क्या है जी, सुपर कंप्यूटर है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। कुनस्यूम योजना क्या है, कुनस्यूम योजना, देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा, सुनिए। कुनस्यूम योजना क्या है, कुनस्यूम योजना क्या है? तो सबसे पहले बात तो कुनस्यूम योजना चली थी लद्दाख में। कहां पर चलाई गई है, लद्दाख में। पहला प्रश्न याद रखिएगा कि कुनस्यूम जो योजना है कहां पर चली है, लद्दाख में। कहां पर चली है, लद्दाख में। देखिए पहली बात है, यह कुनस्यूम योजना क्या है कि जो भी विकलांग है, विकलांगों के लिए, विकलांगों के चलने के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई, बहुत ही मिनिमम दरों पर, बहुत ही मिनिमम मूल्य पर। इस कुनस्यूम योजना के तहत लद्दाख में जितने भी विकलांग हैं उनको चलने के लिए उपकरण, चलने के लिए कृत्रिम अंग या उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह कुनस्यूम योजना है। क्या है जी, पढ़ लेते हैं। विकलांगों के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। इसी योजना के तहत पहली बात लद्दाख की योजना है, लद्दाख की, लद्दाख के स्वास्थ्य विकास परिषद द्वारा यह चला है, लद्दाख स्वास्थ्य विकास परिषद द्वारा यह चला है। और यही से याद रखेंगे, विकलांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, दिसंबर से 3-4 याद रखिएगा। 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। यह चीजें याद रखिएगा। चलिए, विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। कुनस्यूम योजना लद्दाख में चलिए, विकलांगों के लिए। किसके लिए, विकलांगों के लिए। नेक्स्ट है, भारत में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है? देखिए बाबू, ठीक है, भारत में, सुन लीजिए, भारत में इस, देखिए पहली बात, मोदी जी ने एक स्किल डेवलपमेंट योजना चलाई। चौराहे चौराहे पर कौनों के कोठरी कोठरा लेके 4-5 कंप्यूटर रख के प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना चली थी। अब वही योजना को यूनिवर्सिटी का रूप इन्होंने दिया है। तो प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री स्किल, देखिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट या खोपड़िया को डेवलप करेंगे, कहाँ खोला जा रहा है? तो खोला जा रहा है मंगलदोई, असम में। कहाँ पर? मंगलदोई, असम में। ध्यान से सुनिए, मंगलदोई कहाँ पर? असम में। क्लियर? कहाँ पर खोला जा रहा है? मंगलदोई, असम में। और एडीबी बैंक की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यह जो यूनिवर्सिटी है यह एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से मंगलदोई, मंगलदोई एक स्थान है, असम में पड़ता है, यहाँ पर यह खोला जा रहा है। क्लियर कट, बस इतना, कुछ नहीं। नेक्स्ट है स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है जी? स्माइल योजना क्या है? तो भारत सरकार, पहला, अच्छा एक बात बताइए, स्माइल किसको जरूरी है? आप कहेंगे सर सबको जरूर, हमको जरूर, आपको जरूरत है। ठीक है, जरूरत तो सबको है, लेकिन स्माइल योजना जो है भारत सरकार की योजना है। और स्माइल योजना के तहत जितने भी ट्रांसजेंडर भाई हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, और साथ ही साथ जितने भी भिखारी हैं, उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके लिए विशेष योजना है, विशेष सब्सिडी, और उनको विशेष छूट दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ दरों और कुछ ना कुछ मूल्य उनको दिया जाएगा कि उनके चेहरे पर स्माइल है। क्या है जी? स्माइल योजना। स्माइल योजना भारत सरकार की योजना, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के उत्थान के लिए, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के उठाव के लिए, मतलब उनको जो जहां पर बैठे, जहां पर हैं, आज के डेट में जानते हैं उनको अछूत माना जाता है, जो भी है उसको उठाकर एक बेहतर पोजीशन पर लाने के लिए हम कौन सा, भारत सरकार कौन सी योजना चलाए? स्माइल। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस। ले बाबू, ये क्या क्वेश्चन है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी आता है पेपर में, याद रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी पेपर में आता है, याद रखिएगा। बस बात खत्म। 4 जनवरी। ब्रेल, ब्रेल है, बेल नहीं रे, ब्रेल, ये ब्रेल, ब्रेल, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। कब? 4 जनवरी। यह ब्रेल से बनता है, क्या है? ब्रेल लिपि। क्या बनता है? ब्रेल लिपि। और यह ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। यह ब्रेल लिपि क्या है जी? ब्रेल लिपि अंधों को, जो व्यक्ति अंधे हैं, दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ने की एक लिपि है। दाना दाना होता है, व्यक्ति छूकर समझ जाता है कौन अक्षर है। दाना दाना तो क, ऐसे क, ठीक है, छूकर समझ जाता है। उस लिपि को क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं जी? कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है देश का पहला सामाजिक प्रभाव बांड। पक्का, देश का समाज में प्रभाव जमाने वाले एक बांड समाज के लोगों के लिए। तो देश का पहला सामाजिक प्रभाव बांड
किस नगर निगम ने बनाया या किस नगर निगम ने लाया? तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। ध्यान से समझिए, पहला सामाजिक प्रभाव बंड, पहला सामाजिक प्रभाव बंड पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे में लाया गया। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम किस में लाया गया? पुणे में। क्लियर? इधर की बातें हमने कर लिया, आइए इधर समझते हैं। क्लियर ना? हमारे ख्याल से अच्छी खासी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे देखिए, तो यहां देखिए बाबू, प्रश्न है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में किसने लागू किया? देखिए, यूपीआई सिस्टम की बात करें, यूपीआई सिस्टम की, तो पहला 2-3 बातें याद रखिए। देखिए, पहला, यूपीआई सिस्टम भारत में क्या है? ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग की सहायता से हम अपने पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, इन करते हैं, आउट करते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को हूबहू अपने देश में किसने लागू किया? तो मैंने शॉर्ट में भी बताया था, भारत का यूपीआई गया नेपाल में। भारत का यूपीआई सिस्टम कहाँ गया? नेपाल में। याद रखिएगा, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने यहाँ पर किसने लागू किया है? नेपाल ने। किसने लागू किया है? नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ले लेते हैं बाबू। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है 85। देखिए, सूचकांक यानी कि जो इंडेक्स होते हैं, भारत का रैंक पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे जल्दी ही। अभी फिलहाल याद रखिए, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के मामले में, अरे 85 रुपया तो भ्रष्टाचार कर लो, तो 85 रुपया मतलब क्या? 85 मतलब क्या? 85। भारत किस रैंक पर है? 85 रैंक पर। बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। देखिए, कार्बन निगेटिव नेशनल पार्क कहां पर है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कार्बन निगेटिव यानी कि कार्बन का जहां पर उत्सर्जन ना के बराबर होता, माइनस में होता ही नहीं है कह सकते हैं, तो कार्बन निगेटिव नेशनल पार्क किसे बनाया, किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम को। काजीरंगा नेशनल पार्क असम को। कार्बन निगेटिव नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम को। यहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा जो गैंडे होते हैं, एक सींग वाले गैंडे, वह कहां मिलेंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे कहां मिलेंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। क्लियर? अच्छा, एक दो बातें और समझिए। पहली बात, जो एक सींग वाला गैंडा है ना, ओकर सींग है नहीं है। जो एक सिंहिया गैंडवा का निकला होता है, गैंडवा का, वो सींग नहीं, ओकर नाके के हड्डी है। नाक का क्या है? हड्डी। तो क्या है? कार्बन निगेटिव नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मेरा प्रश्न यह है कि रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है? सुन लीजिए, रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है और मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क कहां पर है? रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है? दोनों पर कमेंट आप करेंगे। मानस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। यह भी मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए। फिलहाल कार्बन निगेटिव कौन है जी? काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा किसने की? एक बार मैं वीडियो देख लो। ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा किसने की? देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी, पहली बात, ट्रीटी मतलब समझौता होता है। ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी सन 2002 में। याद रखिएगा, ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी सन 2002 में। इससे बाहर होने की घोषणा की है रूस ने। किसने की है? कि भैया हम ओपन स्काई ट्रीटी से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और इसके पहले अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। ओपन स्काई ट्रीटी से कौन कौन देश बाहर? रूस ने घोषणा की, इसके पहले अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। सर, ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है, इसको बता दो। ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब क्या है? कि जितने देश इस ट्रीटी में रहेंगे, इस समझौते में रहेंगे, उन देश के ऊपर से, उस देश के ऊपर से हम लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकते हैं, मिसाइल रखे विमान को नहीं उड़ा सकते हैं, कोई जेट रखे विमान को नहीं, मतलब कोई भी कह सकते हैं खतरनाक चीज रख कर, खतरनाक जो लड़ाकू विमान है, युद्ध वाली चीजें हैं, उस देश के ऊपर से नहीं उड़ा सकते हैं। इसे ही बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, है ना। 2002 में हुआ था। किसने बाहर हो गया? रूस बाहर हो गया। इसके पहले कौन बाहर था? अमेरिका बाहर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, सुनिए, नेक्स्ट है मिडनाइट सिंगर। किसकी बायोग्राफी है जी? मिडनाइट सिंगर। मिडनाइट, राती में गाना। राती में क्या गाना गाएंगे? भक्ति गाना गाएंगे ना। और भक्ति गाना कौन गाते थे? नरेंद्र चंचल। मिडनाइट सिंगर किसकी बायोग्राफी है? नरेंद्र चंचल की। मिडनाइट सिंगर किसकी बायोग्राफी है? नरेंद्र चंचल की। नरेंद्र चंचल की। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट
लून जो प्रोजेक्ट लून जो था इसको समाप्त किया गया है। क्या किया गया? बंद किया गया है। प्रोजेक्ट लून जो था इसको समाप्त यानी कि बंद किया गया है। तो प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट लून को समाप्त किया गया है या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गूगल के द्वारा। प्रोजेक्ट लून को बंद कर दिया गया है आज के डेट में, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर गूगल के द्वारा, नो डाउट। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। बस क्लियर, इतना याद रखिएगा। प्रोजेक्ट लून क्या था कि एक लून में, बड़े से लून में, गुब्बारा टाइप लून में नेटवर्किंग, गुब्बारा साइज लून में नेटवर्किंग सुविधा, जिससे इंटरनेट बढ़िया से चल सके, इसी को बोलते थे प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून घरे घरे लगाया जाता था, सारे सारे लगाया जाता था, बढ़ल के गुब्बारा में नेटवर्किंग बढ़िया किया जाता था कि इस शहर के अच्छा खासा नेटवर्किंग बन सके। हटा का मतलब है कि, है ना। तो गूगल ने प्रोजेक्ट लून को क्या कर दिया? समाप्त कर। पूछे किसने समाप्त किया? किसने लाया? गूगल ने लाया। गूगल ने क्या किया? समाप्त कर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए तो उकेरिया जोशी क्या है जी? उकेरिया, पहला याद रखें, ना दिखे फिर भी सुनिए। उकेरिया जोशी क्या है? तो पहली बात, उकेरिया जोशी एक चींटी की प्रजाति है। उकेरिया जोशी क्या है? एक चींटी की प्रजाति। इस चीज को याद रखिएगा, उकेरिया जोशी चींटी की प्रजाति है। और यह कहाँ मिली है? चींटी की नई प्रजाति है, कहाँ मिली है? केरल में। कहाँ मिली है? केरल में। तो उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति है, कहाँ मिली है? केरल में। कहाँ मिली है? केरल में, ठीक है ना। और चींटी में याद रखिएगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। काटेगी तो बौरा जाते हैं, किसके कारण? फार्मिक अम्ल के कारण। समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पहली पेपरलेस हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार सा, पेपर में आने का परम संभावना। नेक्स्ट है पहली पेपर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, वीडियो का कंडीशन ठीक है। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है केरल की। क्लियर, बस ज्यादा कुछ नहीं। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कहां पर है? केरल की हाई कोर्ट। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट किसे घोषित किया गया? केरल के हाई कोर्ट। जो केरल का हाई कोर्ट है जी, इसमें पेपर पर कोई काम नहीं होता, सारा का सारा डिजिटल, सारा का सारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर काम होता है, यानी कि पेपरलेस हो गई। यहां पर कोई पेपर का यूज नहीं है। कौन है? केरल। कौन है जी? केरल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट है वैक्सीन मैत्री योजना। क्या है जी? वैक्सीन मैत्री योजना क्या है? तो वैक्सीन मैत्री योजना के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। बस इतना। क्या है वैक्सीन मैत्री योजना? क्या है? तो वैक्सीन मैत्री योजना के तहत भारत अपने पड़ोसी देश, बांग्लादेश है ये तो बगलियों वाला, समझ गए होंगे कैसे शुरू होता है, ठीक है ना। भारत अपने पड़ोसी देश, बांग्लादेश बगल वाला, नीचे वाला, ऊपर, अपने पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई, जिसे बोलते हैं वैक्सीन मैत्री योजना। क्या बोलते हैं? वैक्सीन मैत्री योजना। नेक्स्ट देखें, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया? बस ऑस्ट्रेलिया। ज्यादा मत याद रखिएगा, है ना। अब अगर देश का राष्ट्रगान मत याद करने चले जाएगा। किस देश ने अपने देश के राष्ट्रगान में संशोधन किया? बस ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं याद रखना है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने अपने देश के राष्ट्रगान में संशोधन किया? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है टेम्पोन टैक्स समाप्त किसने कर दिया? टेम्पोन टैक्स समाप्त कर दिया ब्रिटेन ने। किसने समाप्त कर दिया? ब्रिटेन ने। टेम्पोन टैक्स किसने समाप्त कर दिया सर? ब्रिटेन ने। याद रखिएगा, क्लियर क्वेश्चन। अच्छा, टेम्पोन टैक्स क्या था जी? टेम्पोन टैक्स क्या था कि देखिए, सैनिटरी पैड पर जो टैक्स लगता था, देखिए क्या होता था, सैनिटरी पैड पर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया, और उस टैक्स को क्या बोलते थे? टेम्पोन टैक्स। आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या होती है, जिसे बोलते हैं रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सैनिटरी पैड की आवश्यकता पड़ती थी, और सैनिटरी पैड पर क्या लगता था? टैक्स लगता था। इसी टैक्स को बोलते थे टेम्पोन टैक्स। इस टेम्पोन टैक्स को समाप्त किसने किया? ब्रिटेन ने। किसने किया? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईपुसम त्योहार कहाँ का है? थाईपुसम, थाई थो से तमिलनाडु, टी से थाई, टी से तमिलनाडु। थाईपुसम त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। पूछे पोंगल, 3 प्रश्न बोल रहा हूं, सुनिए। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, पोंगल त्योहार तमिलनाडु, जल्लीकट्टू उत्सव, सांड की लड़ाई होती है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। अटुकल पोंगल बोले, देखिए केवल पोंगल बोले तो तमिलनाडु, अटुकल पोंगल बोले केरल में घुस जाएगा। अगर केवल पोंगल बोले तो तमिलनाडु, और अटुकल पोंगल बोले तो केरल, अटुकल पोंगल बोले केरल। नेक्स्ट है एनडीआरएफ की पहली महिला, देखिए
पहली महिला टीम यूपी के किस शहर में तैनात की गई? एनडीआरएफ, इसका एक भाग गोरखपुर में भी है, इसका एक भाग गोरखपुर के चरगांवा में भी आपको मिल जाएगा। एनडीआरएफ का एक भाग गोरखपुर के चरगांवा में मिल जाएगा। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम क्या की गई जी? तैनात की गई। क्लियर। नेक्स्ट है कि किसने मौत की सजा को समाप्त कर दिया? इसके भी बारे में मैंने बताया था, किसने मौत की सजा को समाप्त कर दिया। अपने यहाँ से मौत की सजा मतलब फांसी ओसी की सजा अब नहीं दी जाएगी इस देश में। किस देश ने अपने यहाँ से मौत की सजा को समाप्त कर दिया? तो नाम है कजाकिस्तान। नाम क्या है? कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान, याद रखिएगा। इसकी राजधानी कौन सा? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान अपने यहाँ से क्या किया जी? मौत की सजा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वह कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कठिन है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रवि गायकवाड़ को, है ना। ऋतुराज गायकवाड़ ने, चेन्नई का खिलाड़ी है, रवि गायकवाड़। नेल्सन मंडेला, रवि गायकवाड़। नेक्स्ट देखिए, जो बाइडेन की बात करें और कमला हैरिस की बात करें, दोनों को याद रखिएगा, जो बाइडेन और कमला हैरिस, है ना। जो बाइडेन और कमला हैरिस इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर थे। 2020 में यह क्या थे? पर्सन ऑफ द ईयर प्रश्न पूछे 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन से? जो बाइडेन, कमला हैरिस। जो बाइडेन, कमला हैरिस। आइए समझते हैं इनको। देखिए, जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर। जो बाइडेन जो हैं ये 46वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 46, 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं जो बाइडेन। नंबर याद रखिएगा, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, 49वीं उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, लेकिन महिला के रूप में पहली महिला हैं। देखिए, टोटल में मैं देखूं तो 49 नंबर पर है, लेकिन महिला के रूप में पहली महिला कौन है? कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन महिला के रूप में पहली महिला है। नेक्स्ट है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट कहां पर आयोजित किया गया है? हुनर हाट अपना हुनर दिखाने का एक स्थान कहा जा सकता है, अपना हुनर दिखाने का एक स्थान जिसमें अपने अपने राज्य के कई लोग जाएंगे और वहां पर अपना हुनर दिखाएंगे। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट कहां पर आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस हुनर हाट को आयोजित किया गया है। तो आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्लियर हमने क्वेश्चन बताया है, हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में लाने का प्रयास कर रहा हूं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई जानकारी होगा आपको, है ना। तो आप अच्छी तरीके से एक एक चीज़ों को पढ़िए, समझिए। जहां समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर से आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ, इस नंबर से आप जुड़ भी सकते हैं। नंबर है 9026 140 385, 9026 140 385। आप इससे आप जुड़ भी सकते हैं बाबू, है ना। तो आप ध्यान से समझिए, जहाँ कोई समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो तो आप बता सकते हैं। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इस टॉपिक को भी आप शेयर कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। अभी तो अपना करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, आने वाले समय में जल्द ही हम चीज़ें शुरू करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश का, है ना। ग्रामीण परिवेश की चीज़ें शुरू करने वाले, बस चैनल के साथ बने रहिए। अगर समझ आए भाई तो 1-2 लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।